मुआज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की उन 4 इंतहाई सर्द तरीन मकामात की सैर करवाएंगे जहां दर्जा हरारत -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जहां सांस लेना भी एक अजाब से कम नहीं है और जहां जिंदा रहना इंसानी हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल है। सबसे पहले हम जिस इलाके का रुख कर रहे हैं वो रूस के दूर दराज इलाके साइबेरिया में वाक़ है और इसे दुनिया का सर्द तरीन रिहायशी गाँव कहा जाता है। इस जगह का नाम ओविमिया कोन है और यह जगह इतनी ठंडी है कि इसे दुनिया का फ्रीजर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जरा सोचिए कि यहाँ सर्दियों में औसत दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और तारीख में यहाँ -71 डिग्री तक रिकॉर्ड भी मौजूद है। यहाँ की जमीन सारा साल बर्फ से जमी रहती है जिसे प्रामाफ्रॉस्ट कहा जाता है। यहाँ जिंदगी इतनी मुश्किल है कि आम इंसान वहां एक दिन भी न गुजार सके। ओविमिया कोन में सबसे बड़ा चैलेंज रोजमर्रा के छोटे छोटे काम सरंजाम देना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास गाड़ी है तो आप इसे बंद नहीं कर सकते। जी हाँ, यहाँ के लोग अपनी गाड़ियां सारा दिन और सारी रात स्टार्ट रखते हैं क्योंकि अगर इंजन एक बार बंद हो गया तो ठंड की वजह से बैटरी और इंजन का तेल इस कदर जम जाएगा कि गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करना नामुमकिन हो जाएगा जब तक कि उसे किसी गर्म गैराज में जाकर पिघलाया ना जाए। यहाँ के लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो इन्हें अपने जिस्म का एक एक हिस्सा ढांपना पड़ता है। सिर्फ आंखें खुली होती हैं और अक्सर शदीद ठंड की वजह से लोगों की पलकों पर मौजूद नमी भी जम जाती है जिससे आंखें झपकना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ मोबाइल फोन इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, जेब से निकालते ही फोन की बैटरी डेड हो जाती है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इतनी शदीद सर्दी में यहाँ फसलें नहीं उगती, इसलिए यहाँ के लोगों की खुराक का इन्हिसार ज्यादातर गोश्त पर होता है। ये लोग कुत्बी हरन का गोश्त, मछली और घोड़े का गोश्त खाकर अपने जिस्म को गर्म रखते हैं। यहाँ मछली पकड़ने का अमल भी बहुत दिलचस्प है। जैसे ही मछली पानी से बाहर निकाली जाती है वो चंद सेकंड में ही सख्त होकर पत्थर की तरह जम जाती है। यहाँ तक कि इस इलाके में किसी के मरने पर उसकी तदफीन करना भी एक बहुत बड़ा मसला है। जमीन इतनी सख्त होती है कि इसे खोदने के लिए पहले कई दिनों तक इस जगह पर आग जलाई जाती है ताकि मिट्टी कुछ नरम हो सके और कब्र खोदी जा सके। लेकिन इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जमीन से मोहब्बत करते हैं और सदियों से यहाँ आबाद हैं। दोस्तों, ओविमिया कोन से निकलकर अब हम सफर करते हैं रूस के ही एक और इलाके की तरफ जो सर्दी में ओविमिया कोन का सख्त हरीफ समझा जाता है। इस जगह का नाम वर्खुयानस्क है। ये जगह याकूतिया के इलाके में ही वाक़ है और दिलचस्प बात यह है कि माजी में इस जगह को रूस के बादशाह और बाद में सोवियत यूनियन की हुकूमत एक जेल के तौर पर इस्तेमाल करती थी। यानी जो लोग हुकूमत के बागी होते या बड़े मुजरिम होते उन्हें सजा के तौर पर वर्खुयानस्क भेज दिया जाता था क्योंकि यहाँ का मौसम खुद एक बहुत बड़ी सजा थी। यहाँ भी दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिर जाना एक मामूल की बात है। वर्खुयानस्क की एक और खास बात यहाँ का अजीबो गरीब मौसम है। जहाँ सर्दियों में ये दुनिया की सर्द तरीन जगहों में से एक है, वहीं गर्मियों में यहाँ दर्जा हरारत कभी कभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। मौसम का इतना शदीद फर्क दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखा गया है। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर खालों की तिजारत और कुत्बी हरन पालने के पेशे से वाबस्ता है। यहाँ जिंदगी की रफ्तार बहुत सुस्त है। यहाँ के लोग लकड़ी के बने हुए घरों में रहते हैं जिन्हें गर्म रखने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन जलाया जाता है। घर के दरवाजों और खिड़कियों को मोटे कंबलों और खालों से ढांप कर रखा जाता है ताकि बाहर की जानलेवा ठंड अंदर दाखिल ना हो सके। यहाँ के बाशिंदे अपनी नफ्सियाती सेहत को बरकरार रखने के लिए भी जदोजहद करते हैं क्योंकि साल के कई महीने यहाँ सूरज बहुत कम निकलता है और हर तरफ सिर्फ सफेदी और अंधेरा छाया रहता है। इसके बावजूद वर्खुयानस्क के लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं और वहां जाने वाले सयाहों को, जो कि बहुत कम तादाद में वहां पहुंच पाते हैं, अपनी रिवायात और सकाफत से रुशनास कराते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, अब हम गांव और देहातों से निकलकर एक बड़े शहर का रुख करते हैं। शायद आप सोच रहे हों कि इतनी शदीद सर्दी में कोई बड़ा शहर कैसे आबाद हो सकता है, लेकिन रूस का शहर याकुत्स्क इस बात का सबूत है कि इंसान हर हाल में जीना सीख लेता है। याकुत्स्क को दुनिया का सबसे ठंडा शहर कहा जाता है जहां लाखों लोग आबाद हैं। ये एक मुकम्मल शहर है जहां एयरपोर्ट, सिनेमा, यूनिवर्सिटियां और बाजार मौजूद हैं।
लेकिन यहाँ की जिंदगी दुनिया के किसी भी दूसरे शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -40 से -50 के दरमियान रहना एक आम सी बात है। यहाँ के बाजारों का मंजर भी देखने वाला होता है। यहाँ मछली और गोश्त बेचने वाले इसे फ्रीजर में नहीं रखते, बल्कि खुले आसमान के नीचे मेजों पर सजा कर रखते हैं, क्योंकि बाहर का माहौल खुद किसी फ्रीजर से बहुत ज्यादा ठंडा होता है। मछलियां और गोश्त लकड़ी के टुकड़ों की तरह सख्त हो चुके होते हैं। यहाँ के लोग लिबास के मामले में बहुत एहतियात बरतते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ सर्दी उनको नहीं लगती जो गर्म कपड़े पहनते हैं, बल्कि उनको लगती है जो गलत कपड़े पहनते हैं। या कोत्सत के लोग प्याज की तरह कपड़े पहनते हैं, यानी कपड़ों की कई तहें एक के ऊपर एक, ताकि जिस्म की हरारत जाया ना हो। खाल से बने हुए कोट और टोपियां यहां फैशन नहीं बल्कि जरूरत है। दोस्तों, रूस के इन मुंजमद इलाकों से निकलकर अब हम बराआज़म शुमाली अमेरिका का रुख करते हैं, जहां कनाडा का एक छोटा सा गांव स्नेग अपनी मिसाल आप है। यह जगह कनाडा और अमेरिका के अलास्का बॉर्डर के करीब वाक़ है। अगरचे यहां रूस जैसी आबादी नहीं है, लेकिन ये शुमाली अमेरिका की तारीख में सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड करने वाली जगह है। यहाँ एक बार दर्जा हरारत -63 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इस जगह की ठंड की एक बहुत ही अजीब और हैरानकुन खासियत यहाँ की आवाज है। जी हाँ, यहाँ का मौसम इतना खुश्क और ठंडा होता है कि हवा इतनी साकित होती है कि आवाज बहुत दूर तक सफर करती है। मकामी लोगों का कहना है कि वो कई मील दूर खड़े होकर लोगों की आम बातचीत भी साफ सुन सकते हैं, जैसे वो बिल्कुल पास खड़े हों। यह तजुर्बा इंतहाई डरावना भी हो सकता है और दिलचस्प भी। दोस्तों, स्नेग में सर्दी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर आप यहाँ बाहर खड़े होकर गर्म पानी का प्याला हवा में उछालें, तो पानी जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बनकर बर्फ के जर्रात में तब्दील हो जाएगा। यहाँ सांस लेने पर जब हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है, तो फौरन जमकर एक सफेद पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेती है और फिजा में ही लटकी रहती है, जिसे लोग अपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इस इलाके में रहने वाले लोग, जो कि ज्यादातर मौसम की निगरानी करने वाले अमले या मकामी कबाइल के लोग होते हैं, इन्हें तन्हाई और शदीद सर्दी दोनों का मुकाबला करना पड़ता है। यहाँ के जंगलात भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े खामोश खड़े रहते हैं, और जिंदगी का एहसास तभी होता है जब कोई जंगली जानवर खाने की तलाश में बाहर निकलता है। स्नेक की सर्दी इंसान को यह याद दिलाती है कि फितरत के सामने हमारी टेक्नोलॉजी और गरूर कितने कमजोर है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।